हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि है डाटा हैंडलिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 4। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, it takes the same energy it takes the same energy to worry as it does to be positive. यूज योर एनर्जी टू थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग विल हैपन। जी हाँ, कहने का मतलब क्या है इसका कि उतनी ही एनर्जी टेंशन करने में, जितनी एनर्जी आपकी लगती है, जितनी एनर्जी आपकी टेंशन करने में वेस्ट होती है। जैसे आप किसी चीज को लेकर वरी हैं, ठीक है, आप कितना सोच रहे हैं कि यार कैसे होगा, टेंशन में इतनी इतनी एनर्जी लगेगी आपको कुछ अच्छा सोचने के लिए, कुछ पॉजिटिव सोचने के लिए, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ होगा तो नहीं, है ना। कोई चीज के बारे में आप परेशान है तो उससे आपके आपके सोचने मात्र से चीज ठीक होगी नहीं, उसके बारे में आप कुछ और पॉजिटिव सोचो कि कैसे आप चीज कर सकते हो। तो अगर आप पॉजिटिव चीज लेंगे तो पॉजिटिव थिंग विल बी हैपन। ठीक है, पॉजिटिव चीज ही आपके साथ होंगी। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश करें। तो हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट वाज डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा हैंडलिंग आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो डाटा हैंडलिंग के अंदर जो डाटा को कैसे हैंडल हम करते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये चैप्टर बताता है ना। अभी हमारे पास अगर तो आप 2-3 बच्चों के बारे में चीजें बता रहे हैं तो इजीली आप बाय वर्बल आप लिख के बता सकते हैं, आप मुंह से बता सकते हैं कि सर 2 बच्चे हैं, एक इसका ये इतना काम करता है, ये इतने दिन काम करता है, बस। तो बट अगर कभी बड़ा डाटा देना हो, 50 बच्चों का, 100 बच्चों का, 100 लोगों का डाटा देना हो, तो हम डाटा हैंडलिंग की मदद में हम ये सब सीखेंगे कि कैसे आप डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके अंदर जो पहला हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो है पाई चार्ट। क्या है? पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या होता है? ये पाई चार्ट आपको यहाँ दिखा रहा है, ये कुछ हमें यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये आपको दिखा रहा है द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, कि एक बच्चा दिन में कहाँ कहाँ कितना टाइम स्पेंड करता है वो बता रहा है। और दूसरा एज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टाउन, कि पीपल एज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टाउन, एक शहर में एज ग्रुप पीपल्स का एज ग्रुप, कि कितने एज ग्रुप के पीपल्स यहाँ पे, ठीक है। तो 8 आवर्स आप देखेंगे तो यहाँ टोटल 8 आवर्स आपको सिर्फ बच्चा दिन में 8 घंटा क्या है, सो रहा है। 6 घंटे स्कूल जा रहा है, 3 घंटे खेल रहा है, 3 घंटे अदर काम कर रहा है जिसमें खाना हो गया, है ना, टीवी देखना हो गया, एंड होमवर्क 4 घंटे वो अपने होमवर्क पे लगा रहा है। तो आप देखिए तो कितने कितने घंटे का डाटा है ये, 8, 6, 14, 3, 17, 3, 20 और 4, 24। तो 24 घंटे का डाटा किसी बच्चे का, या फिर बच्चों के 24 घंटा टाइम ऑफ स्पेंड बाय चाइल्ड, 24 घंटे का डाटा हमने एक सर्कल में, एक पाई चार्ट में आपको दिखा दिया। करेक्ट। वैसे ही अगर आप यहाँ देखें एज ग्रुप, अगर यहाँ पे हम देखें एज ग्रुप की हम यहाँ बात करते हैं तो सर 30,000 0 से 14 साल, 0 से 14 साल के कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, 30,000 लोग हैं जो 0 से 14 साल के हमारे हैं। 60, फिर आते हैं 15 से 60 साल, 15 से 60 साल के कितने हैं सर, 50,000 लोग हैं जो 15 से 60 साल के हैं। फिर 60 साल और उससे अबव यानी सीनियर सिटीजन हो कितने, 20,000 लोग हैं। तो टोटल अगर आपसे पूछें कि टोटल कितने लोग हैं टाउन में, तो आप यहीं से बता दोगे कितने हैं सर, 30 ये हो गए, 20 50,000 हो गए, 50 यानी 1 लाख। टोटल कितना है, 1 लाख लोगों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो 1 लाख की आपकी यहाँ पे आपको अलग अलग डिराइव किया गया है कि 1 लाख में कितने बच्चे, कितने बूढ़े और कितने यंग लोग हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड सर्कल ग्राफ्स, और पाई चार्ट्स भी इनको बोलते हैं। A circle graph shows the relationship between a whole and its parts. Here the whole circle is divided into sectors. The size of each sector is proportional to the activity or information it represents. जिस तरह से आपने देखा कि जो पूरा सर्कल है, जो हेयर द होल सर्कल, जो पूरा सर्कल है आपको डिवाइडेड इनटू सेक्टर, सेक्टर में डिवाइड कर रहा है। देखो स्कूल स्लीप ये सब क्या है, सेक्टर में। देखो क्या होता है, सर्कल ग्राफ एक पूरे और उसके भागों के बीच के संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर पूरे सर्कल को सेक्टरों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक सेक्टर का आकार उसकी गतिविधि या सूचना के अनुपात में होता है। द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट। तो अब आप बोल सकते हैं सर कैसे आपने लगाया, देखो 50,000 लोग हैं तो ज्यादा सेक्टर हमको यहाँ लिया, 30,000 है तो ये थोड़ा ज्यादा लिया, 20,000 तो थोड़ा कम हमने लिया। 8 घंटा, सबसे ज्यादा 8 घंटा बच्चे सो रहे हैं, तो
8 घंटे सोना है तो सबसे ज्यादा जो पोर्शन है, सबसे ज्यादा पोर्शन कौन लेगा? स्लिप। तो देखो स्लिप का यहां से लेके यहां तक का पोर्शन किसका है? स्लिप का है। तो ये डाटा के अकॉर्डिंग चीजें कि हम यहाँ पे पोर्शन लेते हैं, सेक्टर लेते हैं, इस हिसाब से। अभी आगे और चीजें इसमें पढ़ेंगे, फिलहाल इसके आप बनाओ, इसके बारे में लिखो कि क्या होता है आपका पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ। चलिए ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे, ये आपने लिख दिया। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम चीजों को समझते हैं। वही डाटा है जो इससे पहले डाटा था, और इसी का आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से चीजें यहाँ पे दी गई हैं। For example, in the above graph, the proportion of the sector for hours spent in sleeping. भाई कितना कितना प्रपोर्शन, कितना सोता है? प्रपोर्शन, रेशियो प्रपोर्शन आपको बताया था, प्रपोर्शन होती है तुलना, कितना सोता है। तो नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स कितने? नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स अपॉन होल डे। होल डे नीचे हमेशा क्या आता है? या तो होल डे के आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आवर्स, टोटल नंबर ऑफ आवर्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आवर्स ही 24 घंटा है, और 24 घंटा मतलब एक दिन, है ना। तो आप इसलिए इन्होंने लिखा है कि नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स कितना? 8 घंटा, तो 1/3। तो so this sector is drawn as 1/3 part of the circle. Similarly, the proportion of the sector for hours spent in school. तो वैसे ही हमने क्या किया, इस सर्कल का 1/3 भाग। तो सर सर्कल के जो है 1/3 भाग में क्या बनेगा? 1/3 भाग में आपका sector बनेगा। ठीक है, अभी इसको आगे और समझेंगे। फिर स्पेंट इन स्कूल, स्कूल में कितना है? तो 6/24, 6 घंटा करता है स्कूल में स्पेंड। कहा गया 6 घंटा, तो 6/24 करेंगे तो 1/4 बार। तो सो दिस सेक्टर इज ड्रॉन 1/4 ऑफ द सर्कल। सिमिलरली द साइज ऑफ अदर सेक्टर कैन बी फाउंड। और इसी तरीके से हम सेक्टर के और अदर सेक्टर्स की भी हम फाउंड करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि इस तरीके से आप सेक्टर्स को यहाँ पे हम डिफरेंशिएट, सॉरी, इस तरह से हम आगे चीजों को बना दें। ठीक है, अब इसमें जो है, वैसे कि आपको ये ज्यादा इतना है नहीं, तो पाई चार्ट बनाना तो हम अभी सीखेंगे, बट पाई चार्ट से हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं पहले उन पे बात करें। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझेंगे पहले। पढ़े एक बार। चलिए पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन अपनी तरफ से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक, तो ये बोल रहा है जी एक सर्वे किया गया। ठीक है, तो एक सर्वे was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart show that the finding of this survey. From this pie chart answer the following question. ठीक है, आपको इस पाई चार्ट से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, इस पाई चार्ट से स्टडी करना है। तो पहला, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोग, अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक लाइक करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो कितने यंग पीपल आपके सर्वेड होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि जो भी, ठीक है, जो भी आपका सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल होता है,
तो एक सर्कल में जो कंप्लीट एंगल होता है बच्चों, कंप्लीट एंगल होता है कितना होता है? कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है ना, 360 डिग्री का। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल कितना है आपका? 360 डिग्री होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो पूरा जो है, तो ये पूरा 100%, मैंने आपको बताया था 100% अपने आप में कंप्लीट होता है। तो 100% जो है किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। भाई कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट है, यानी कोई भी चीज अपने आप में क्या है? अपनी आपकी 100% है। कोई भी चीज अपने आप की क्या है? 100% है। तो 100% मतलब कंप्लीट। तो यहाँ पे अगर मैं कंप्लीट का मतलब आपसे जानूं, यहाँ से अगर मैं आपसे कंप्लीट का मतलब जानूं तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। सर्कल की बात करते हैं, क्योंकि सर्कल में पूरा जो एंगल होता है, कितना होता है आपका? 360 डिग्री होता है। करेक्ट? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर? तो चलिए जरा इसको जो है फटाफट आगे सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे आप करेंगे जरा मुझे बताओ। चलो, if 20 people like music, classical music, 20% people like classical music, how many young people were surveyed? तो अब यहाँ पे देखो 20%। समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, करा, किसी का आंसर आया? मैंने आपको मौका दिया समझने का। क्लासिक, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो क्लासिकल म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है? 20 पीपल्स को पसंद है। ठीक है, मैंने आपको बताया 100% अपने आप में कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि सर 10% जो है 20 के बराबर है ना, क्योंकि 10% लोगों को पसंद है ना, क्लासिकल म्यूजिक 10% लोगों को पसंद है। तो 10% में 20 के बराबर बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 20/10 हो जाएगी। ये कैसे हुआ? सर 1 × 10%, अगर मैं लिखूँ 10 को मैं 1 × 10 लिख सकता हूँ। 10 को मैं 1 × 10 लिख सकता हूँ। इधर 20 मान लो, तो अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए होगी तो 10 तो मल्टीप्लाई में रख के डिवाइड में आ जाएगा, है ना? तो वही चीज हमने यहाँ पे, यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे की है। तो आप क्या करेंगे? ये 10%, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट गया। तो 1% जो है, 1% मेरा 2 के बराबर। तो देयरफॉर 100% किसके बराबर हो जाएगा? अगर 1 2 के बराबर है तो 2 × 100 यानी कि 200। तो सर 200 पीपल्स को क्या गया करा गया है? सर्वे किया गया है। 200 पीपल्स को क्या करा गया है? 2 × 100 यानी कि कितना हुआ? तो जो आपके 100% है वो कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड बी 100%। ठीक है, हमने मान लिया कि भाई 100% लोगों को सर्वे किया गया। तो 100% किसका रहा आया? 200 पीपल्स। तो टोटल पीपल्स कितने हैं? 200 लोग यहाँ पे। आई बात समझ में? पहला पार्ट क्लियर हुआ? कॉपी कर लो उसको, एक बार समझ लो और दूसरे पे ट्राई करो। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप दूसरे समझो, आप इससे भी समझ सकते हो। क्या बोल रहा है? इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मच? ठीक है, यानी कि टोटल का 20%, देखो 10% ऑफ टोटल, 10% ऑफ टोटल पीपल, 10 टोटल का 10% कौन है? इज इक्वल टू क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ पे समझो टोटल ऑफ 10% ऑफ टोटल पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक। करेक्ट? 10% ऑफ टोटल पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक। करेक्ट? तो 10% ऑफ टोटल, 10% ऑफ टोटल, यानी कि सर 10% को मैं 10/100 लिखता हूँ, ऑफ को मल्टीप्लाई लिखते हैं, टोटल हमें टोटल पीपल निकालने, तो 10% ऑफ टोटल पीपल
बराबर कितने हैं सर, 20 लोग हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 20 पीपल्स लाइक। तो मेरे को तो क्या निकालना, मेरे को टोटल पीपल निकालना है। तो आपको जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दें, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, हमें तो टोटल पीपल चाहिए, तो टोटल पीपल को आप इधर ही रखो, इधर 20 है, ये 10 इधर, अब 10 बचा, 10 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल पीपल कितना आ गए, 200 आ गए। तो अगर आपको ऐसे समझना, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से आप चीजों को यहाँ पे समझ सकते हो। टोटल पीपल आपका यहाँ 200 ये भी आ गया। क्लियर, क्लियर हुई ये चीज। चलिए सेकंड देखेंगे, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो ये तो देख के पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ, सेमी क्लासिकल 20, क्लासिकल 20, फोक 30 एंड लाइट 40। तो सबसे ज्यादा कौन है, लाइट। सब 40% जो लोग हैं वो लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लाइट, लाइट म्यूजिक ब्रैकेट में लिख देंगे 40%। करेक्ट। If cassette company were to make 1000 CDs, how many each type would they make? ठीक है, तो बहुत इजी है, इसका एक एक आप निकाल लो कि भाई अगर कंपनी को 1000 सीडी बनानी है, ठीक है, अगर कंपनी को 1000 सीडी बनानी है तो 1000 सीडी तो बनानी है सर, कंपनी को क्या है 1000 सीडी तो यहाँ पे बनानी है, और 1000 सीडी अगर बनाएंगे तो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड जो है दे मेक, तो उनको हर एक कितने प्रकार की एक बनानी पड़ेगी, वो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार की हर एक जो सीडी है कितने प्रकार की बनानी पड़ेगी, इनके अकॉर्डिंग वो ये पूछ रहे हैं। लगाओ दिमाग। चलो एक मैं करके बताऊंगा, बाकी आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम जैसे क्लासिकल की पकड़ते हैं, ठीक है, तो पहले क्लासिकल की अगर बात करें, क्लासिकल म्यूजिक कितना है, 10% है ना। तो टोटल 10% बनानी है सर, 10% ऑफ 1000 कितनी होगी, 10% ऑफ 1000 सीडी, तो निकालेंगे 10/100 इंटू 1000। तो ये कट गया, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 10 10 जा 100, यानी कि 100 सीडी तो किसकी लगेगी, 100 सीडी तो आपकी क्लासिकल म्यूजिक की लगेगी। बाकी की आपकी होमवर्क है, आपको होमवर्क करके बताना है कि बाकी आप क्या निकालो, फॉक का कब निकालोगे, लाइट का कितना होगा, सेमी क्लासिकल की कितनी सीडी बनेगी, या आप होमवर्क करके मुझे बताओगे। ठीक है, आए आपके लिए होमवर्क है, तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, फिर से करेंगे, नया चैप्टर है, एक अच्छा चैप्टर है, कोशिश करना कि आप आंसर करें, और जो डाउट्स होंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।